हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीकेआर टेक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं आर के राजपूत बुक एमसीक्यूज में BEE का चैप्टर नेटवर्क थ्योरम। ठीक है दोस्तों, तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। ठीक दोस्तों, और आर के राजपूत के और भी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। जिसने वो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पीकेआर टेक क्लासेस में जाके उनको देख सकता है, और जिसने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। ठीक है दोस्तों, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। ठीक दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट्स दैट। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या प्रदर्शित करता है या क्या व्यक्त करता है। तो जो केसीएल होता है दोस्तों, वो क्या प्रदर्शित करता है कि किसी भी एक जंक्शन पर आने वाली एंड जाने वाली करंट का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो जीरो होता है। ठीक दोस्तों, किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली सारी करंटों का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन इज जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। और क्वेश्चन से पहले आप लोगों से एक दोस्तों रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखा करिए, यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं क्वेश्चन को कि अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल IR ड्रॉप्स एंड EMFs इन एनी क्लोज लूप ऑफ ए नेटवर्क इज ऑलवेज। किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग जो IR का अलजेब्रिक सम है एंड EMF का सम है, ये किसी भी क्लोज लूप सर्किट में या किसी भी क्लोज लूप नेटवर्क में, तो वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों ऑलवेज जीरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। किरचॉफ्स करंट लॉ इज एप्लीकेबल टू ओनली। तो किरचॉफ्स करंट लॉ दोस्तों केवल कहाँ पर एप्लीकेबल होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों जंक्शन इन ए नेटवर्क पर। ठीक है दोस्तों, KCL जो होता है वो क्लोज लूप इन नेटवर्क में काम नहीं करता, जंक्शन इन ए नेटवर्क पर काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ दोस्तों किस किस से रिलेटेड होता है, तो ये होता है दोस्तों बैटरी EMF IR ड्रॉप्स। ठीक है दोस्तों, बोथ B एंड C। ठीक है, बैटरी EMF एंड IR ड्रॉप्स का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है किसी भी क्लोज लूप सर्किट में। ठीक है, जंक्शन करंट दोस्तों KCL काम करता है जंक्शन सर्किट पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू सर्किट्स हैविंग। सुपरपोजिशन थ्योरम केवल कहाँ पर यूज होती है दोस्तों, किस सर्किट में यूज होती है, ऐसे सर्किट में जो दोस्तों लीनियर बाइलेटरल एलिमेंट जिस सर्किट में यूज होते हैं। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम वहाँ लगती है जो सर्किट लीनियर और बाइलेटरल एलिमेंट से बना होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों। द कॉन्सेप्ट ऑन विच सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन। तो सुपरपोजिशन थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, तो दोस्तों सुपरपोजिशन लीनियरिटी पर बेस्ड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH इज फाउंड। तो थेवेनिन रेजिस्टेंस जो RTH होता है उसे कैसे फाउंड करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि जो वोल्टेज सोर्स हैं उनको बाय रिमूविंग वोल्टेज सोर्स अलोंग विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, या वाई शॉर्ट सर्किट द गिवन टू टर्मिनल्स, या बिटवीन एनी टू ओपन टर्मिनल्स, या बिटवीन सेम ओपन टर्मिनल्स एज फॉर ETH। तो जो हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालते हैं दोस्तों, वो हम लोग सेम ओपन टर्मिनल्स के अक्रॉस के लिए ETH के अक्रॉस ETH के लिए निकालते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों। एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का दोस्तों क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स जीरो सोर्स रेजिस्टेंस रखता है, एंड जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फॉर ए वोल्टेज सोर्स के लिए टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लोअर देन सोर्स EMF। ये नहीं कहा था क्या था दोस्तों, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन सोर्स EMF। जो टर्मिनल वोल्टेज का मान है वो सोर्स EMF से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दोस्तों। टू डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर इट इज नेसेसरली टू नोन। किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की पोलरिटी डिटरमाइन करने के लिए दोस्तों क्या नेसेसरी होगा, तो वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। इससे हम लोग वोल्टेज ड्रॉप की पोलरिटी नहीं माप सकते, नहीं ज्ञात कर सकते। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर,
तो ये पता होगा हमें कि करंट किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रही है, तो जो रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप की पोलरिटी है उसको हम लोग मालूम कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द इक्विवेलेंट resistance between point L to M in the network shown in figure 2.3 is given by, क्या होगा? L और M के बीच में दोस्तों वो रेजिस्टेंस पूछ रहा है, L और M के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे कि L और M के अक्रॉस निकालना है, तो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से। तो देखेंगे हम दोस्तों, ये 6 और 6 जो है, ये 6 और ये 6 सीरीज में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। 12 ओम हो जाएगा। एंड ये 12 जब हो जाएगा तो ये 12 और 12 ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। तो 12 और 12 का पैरेलल कितना आएगा? आधा हो जाता है, तो 6 ओम आ जाएगा। तो अब ये इस पूरे सर्किट में यहाँ पे ये 6 ओम हो जाएगा। अब इस पॉइंट से लेंगे एस और एल के बीच में जब हम लोग, ये 6 पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और ये 6 पॉइंट हो जाएगा सीरीज में। तो 6 6 ये भी 12 हो जाएगा, एंड 12 और फिर ये पैरेलल में बचेगा 12 के, तो इसी तरह से इसमें 6 आ जाएगा। फिर ये इस पूरे पॉइंट में जब 6 आ जाएगा तो और ये 6 हो जाएगा ये वाला। तो 6 और 6 ये 12 हो जाएगा, और 12 और फिर ये वाला 12 पैरेलल में हो जाएंगे, तो कितना बचेगा? फिर 6 बच जाएगा। जब ये 6 बच जाएगा तो एल यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 6, तो ये भी सीरीज में हो जाएंगे, 6 और 6 12। अब एल और एम के बीच में 12 पैरेलल 12 बचेगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 ओम। ठीक है, इस तरह से इसका रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट आएगा एल और एम के बीच में वो आ जाएगा 6 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या कह रहा है? मैक्सिमम पावर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए नेटवर्क व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ द लोड। क्या कह रहा है दोस्तों कि लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू आउटपुट रेजिस्टेंस, द एवो स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद, ये किस कथन के, किस थ्योरम के अक्रॉस मतलब कहा गया है? तो मैक्सिमम पावर आउटपुट पाने के लिए दोस्तों जब लोड रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, तो ये किस थ्योरम में होता है दोस्तों? ये होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम में। ठीक है, जिसमें आर एल बराबर आर टी एच हो जाता है, लोड रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, तब मैक्सिमम पावर बी मैक्स बराबर दोस्तों वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 आर टी एच के मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, एनी नंबर ऑफ करंट सोर्स इन पैरेलल मे बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल करंट सोर्स हुज करंट is the algebraic sum of individual source currents and source resistance is the parallel combination of individual source resistance, तो the above statements is associated with, ये स्टेटमेंट किस में कहा गया दोस्तों? तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों ये होता है मिलमेंस थ्योरम का। क्या होता है दोस्तों? इसमें जो इंडिविजुअल, मान लिया एक इंडिविजुअल करंट सोर्स को पैरेलल में लगे होते हैं, उनको किस तरह से रिप्लेस करते हैं? तो जब होता है हम लोगों का क्या, V1 R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस इसी तरह से V3 अपॉन R3, एंड अपॉन में आ जाता है दोस्तों 1 अपॉन के R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, इसी तरह से चलता रहता है। ठीक दोस्तों, तो ये होती है मिलमेंस थ्योरम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन एनी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इफ ए सोर्स ऑफ EMF E इन एनी ब्रांच प्रोड्यूस ए करंट I in any other branch, then same EMF acting in the second branch would produce the same current I in the first branch। तो ये दोस्तों किस स्टेटमेंट के अंतर्गत कहा गया है दोस्तों? ये स्टेटमेंट होता है दोस्तों रेसिप्रोसिटी थ्योरम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? इन द सर्किट सोन इन द फिगर 2.24 RTH इक्वल टू, तो इसमें दोस्तों RTH पूछ रहा है फिगर में, तो जो RL ये लोड है इसके क्रॉस RTH निकालेंगे, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो और जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो हम लोग इसका RTH इक्विवेलेंट निकालेंगे। देखेंगे R1 एंड R2 जो है वो पैरेलल में हो जाएगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आर इक्विवेलेंट इसका आ गया दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जब इसका हम सर्किट और बनाएंगे तो जो ये रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट, ये R3 के सीरीज में हो जाएगा। इधर से हम लोग RTH जब निकालेंगे तो हम लोगों को जो RTH आएगा क्या होगा? R3 सीरीज में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? R3 प्लस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ETH RTH फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 2.25 विल बी। तो ये जो फिगर दिया है दोस्तों, इसमें
ETH और RTH निकालना है। तो ये है दोस्तों RL, इस लोड के अक्रॉस निकालना है दोस्तों। तो जिसके अक्रॉस निकालना होता है तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं, और जो वोल्टेज सोर्स होते हैं तो उनको दोस्तों हम लोग शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस करते हैं, एंड जो करंट सोर्स होता है उसको हम लोग ओपन सर्किट में रिप्लेस करते हैं। तो जो वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट में कर दिया, तो इसके अक्रॉस जब इसको हटा देंगे तो अब इसके अक्रॉस हम RTH निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 6 ये हो जाएगा पैरेलल में दोस्तों। तो यहाँ से जो RTH निकलेगा कितना हो जाएगा, 2 और 6 पैरेलल में हो जाएगा दोस्तों, 2 6। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3/2। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 1.5 ओम। तो जो RTH है दोस्तों वो आ जाएगा 1.5 ओम। ठीक है दोस्तों, तो अब RTH ही कल निकल आया, तो इससे हम लोग देखेंगे ऑप्शन में RTH 1.5 ओम ऑप्शन डी में ही है, लेकिन हम लोग ETH भी निकालेंगे। तो ETH कैसे निकालते हैं, तो ये जो लोड होता है उसको हम लोग रिप्लेस तो किए रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस वोल्टेज सोर्स को, इस सर्किट को सॉल्व करते हैं जे को त्यों लगा के। तो ये 10 वोल्ट है, एंड ये 2 एंड ये 6 हो जाएगा कितना, सीरीज में हो जाता है जब इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो ये हो जाएगा जब सीरीज में, और 10 वोल्ट। तो हम करंट निकालेंगे, करंट क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 वोल्ट अपॉन 6 2 8 ओम। तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, तो आई का मान आ गया दोस्तों 5/4 एम्पियर। ठीक है, तो जो आई अब आएगी दोस्तों, इसके क्रॉस आई आएगी 5/5/4 एम्पियर। ठीक है, अब जो ETH होगा ओपन टर्मिनल वोल्टेज इस RL के अक्रॉस, तो जो इधर टर्मिनल इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही ETH होगा हम लोगों का। तो ETH इसी निकालेंगे, क्या होगा, 6 ओम के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालेंगे, तो R है कितना, 6 ओम। ठीक है, एंड आई है 5/4 एम्पियर की करंट जा रही है, तो 6 × 5/4, तो ये हो जाएगा 2 3। तो ये हो जाएगा 15/2। तो ये कितना आ जाएगा, 7.5 वोल्ट। ठीक है, तो ETH आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7.5 वोल्ट, एंड RTH 1.5 वोल्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ETH RTH फॉर द सर्किट शोन इन फिगर 2.26 विल बी। तो 2.26 में दोस्तों थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो दोस्तों जो ये 5 ओम है इसके अक्रॉस निकालना है दोस्तों ETH एंड RTH हम लोगों को थेवेनिन इक्विवेलेंट। ठीक है, तो जब 5 ओम के अक्रॉस निकालना है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, ये लोड रेजिस्टेंस मानेंगे। ठीक है, इसमें दिया नहीं है दोस्तों, लेकिन इसको ही रिप्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा जब इसको रिप्लेस कर देंगे। तो हम लोग RTH निकालते हैं, तो जो 100 वोल्ट का जो बैटरी सोर्स है इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अब देखते हैं हम लोग ETH निकालते हैं इसके क्रॉस RTH। तो ये 12 और 8 ये सीरीज में हो जाएगा दोस्तों, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 ओम। अब ये 20 ओम और ये 20 ओम हो जाएगा पैरेलल में, तो हो जाएगा 10 ओम। ठीक है दोस्तों, एंड अब ये 10 ओम और ये 10 ओम ये हो जाएगा पैरेलल में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 ओम। तो जो RTH आएगा दोस्तों वो आएगा 5 ओम। ठीक है, RTH हो गया दोस्तों 5 ओम। अब VTH निकालने के लिए हम लोग ये रिप्लेस हो जाएगा, तो इतने सर्किट को सॉल्व करेंगे। अब 100 वोल्ट की बैटरी को फिर से जोड़ के इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, 12 8 20 हो जाएगा इस सीरीज में, और 20 20 10 10 ओम आ जाएगा। अब 100 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, तो ये 10 और 10 सीरीज में हो जाएंगे, तो हो जाएगा 20 ओम। तो जो यहाँ से आई आएगी, आई इक्विवेलेंट वो हो जाएगी 100/20। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 एम्पियर। ठीक है, अब इस बैटरी सोर्स से 5 एम्पियर की करंट जा रही है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर में 5 एम्पियर की जाएगी दोस्तों, लेकिन ये 20 ओम एंड 12 8 20 ये सीरीज में है। चूंकि ये सर्किट यहाँ से ओपन है, इसी के अक्रॉस ETH एंड RTH निकालना है हम लोगों को। तो जो 5 एम्पियर की करंट आएगी, तो 20 ओम का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट 20 ओम का ये हो जाएगा, तो दोनों में आधी आधी करंट डिवाइड हो जाएगी। चूँकि रेजिस्टेंस का मान सेम है, तो 2.5 एम्पियर करंट इसमें जाएगी, एंड 2.5 एम्पियर करंट इसमें जाएगी। तो अब ETH जो निकालना है, इस टर्मिनल के अक्रॉस जो ETH निकलेगा वो इस टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा। तो 8 ओम के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, कितना हो जाएगा, तो वही हम लोगों का ETH होगा, है ओपन टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो 8 ओम एंड करंट कितनी जा रही है, 2.5 एम्पियर। तो ये कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो जो ETH निकलेगा वो निकलेगा दोस्तों 20 वोल्ट। ठीक है,
तो ऑप्शन इसमें दोस्तों ए हो जाएगा। ये 5.6 ओम ना होके 5 ओम रहेगा, ठीक है, और 20 वोल्ट ईटीएच। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द करंट ड्रॉन फ्रॉम 4 वोल्ट बैटरी इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर 2.27 बिलवी। तो फिगर में दोस्तों 4 वोल्ट बैटरी से कितनी करंट ड्रॉ होगी। तो दोस्तों इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो ये थोड़ा लेंदी है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस वजह से दोस्तों इसको सॉल्व करके जब हम लोग निकालते हैं तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 0.39 एम्पियर के समथिंग, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर्स। तो इनमें से कौन सा नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर्स होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों ट्रांजिस्टर। अगला क्वेश्चन, एक कैपेसिटर इज जनरली ए। कैपेसिटर एक क्या होता है जनरली। तो जो कैपेसिटर होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों क्या, लीनियर एंड बाइलेटरल कंपोनेंट, ठीक है। जो कैपेसिटर होता है वो लीनियर एंड बाइलेटरल कंपोनेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन एनी नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन वन सोर्सेज ऑफ ईएमएफ द करंट इन एनी ब्रांच इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल fictitious currents, the number being equal to the number of sources of EMF, each of which is due to separate action of each source of EMF taken in order. When the remaining source of EMF are replaced by conductors, the resistance of which are equal to the internal resistance of the respective sources. तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये किसके लिए कहा गया है। तो ये होता है दोस्तों सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। तो किरचॉफ्स लॉ कहाँ एप्लीकेबल होता है दोस्तों। तो ये होता है दोस्तों बोथ एसी एज वेल एज डीसी सर्किट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किरचॉफ्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू सर्किट विद। किरचॉफ्स लॉ किस सर्किट पर एप्लीकेबल नहीं होता है, इसके साथ। तो दोस्तों जो किरचॉफ्स लॉ होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स पर एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाइज टू सर्किट विथ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहाँ अप्लाइज होता है। तो ये होता है दोस्तों लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिंग एज वेल एज टाइम इनवेरिएंट एलिमेंट्स पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द रेजिस्टेंस एल एम विल बी। एल एम के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है दोस्तों। तो देखेंगे जो ये 20 ओम एंड ये 20 ओम है, इधर से हम लोग चालू करेंगे तो 20 ओम ये पैरेलल में हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों। तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों फिर 10 ओम। अब ये 10 ओम एंड 20 ओम पैरेलल हो जाएगा, तो जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा 20 इंटू 10/30। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 6.66 ओम, ठीक है। तो एल एम के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस निकलेगा वो निकलेगा 6.66 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फॉर हाई इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। वो क्या कह रहा है दोस्तों कि हाई इफिशियंसी के लिए, हाई इफिशियंसी ट्रांसफर के लिए जो ट्रांसफर पावर के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए सोर्स के साथ। तो जो दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका मान लोड रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, लेस देन द लोड रेजिस्टेंस, ठीक दोस्तों। तो क्या होगा, जो आउटपुट है वो हमें मैक्सिमम मिलनी चाहिए, इससे इफिशियंसी हाई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इफिशियंसी ऑफ पावर ट्रांसफर व्हेन मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर एकरसेज। तो इफिशियंसी कितनी होती है दोस्तों मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में, वो होती है दोस्तों 50%, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ़ 31 नंबर, इफ़ रजिस्टेंस अक्रॉस एल एम इन फिगर 2.30 इज 15 ओम, द वैल्यू ऑफ आर इज। तो ये जो फिगर है दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, एल और एम के अक्रॉस जो रजिस्टेंस है वो है 15 ओम। तो जो ये सर्किट है इसको इक्विवेलेंट जब हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आर और आर ये सीरीज में है एंड ये सीरीज में है, तो आर और आर 2R एंड ये 2R। तो सर्किट फिर इस तरह से बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये 2R हो जाएगा दोस्तों, ये 2R एंड ये R, ठीक है। ये L और M है, ये 2R और 2R पैरेलल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R, ठीक है दोस्तों, R। अब R और R पैरेलल में बचेगा, सर्किट इस तरह से बचेगा दोस्तों, ये R और ये R एंड पॉइंट हो जाएगा L M। तो R और R कितना हो जाएगा दोस्तों, R/2, ठीक है। ये इक्विवेलेंट आ गया L और M के क्रॉस, और दिया कितना इक्विवेलेंट L और M के बीच में
दिया दोस्तों 15 ओम। तो इस तरह से जो आर की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 30 ओम। ठीक है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 30 ओम। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, फॉर मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी। अब यहाँ पे दोस्तों क्या कह रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सोर्स के साथ कैसा होना चाहिए, ये होता है दोस्तों इक्वल टू द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, जब आर एल बराबर आर टी एच होता है तब दोस्तों जो ट्रांसफर पावर ट्रांसफर होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, if the energy is supplied from a source whose resistance is 1 ohm to a load of 100 ohms, the source will be। क्या कह रहा है दोस्तों कि अगर एक सोर्स से एनर्जी सप्लाइड हो रही है जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम है एंड लोड का रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो सोर्स कैसा होगा, लोड का रेजिस्टेंस दोस्तों बहुत ज़्यादा है सोर्स से, तो उस सोर्स को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, तो होता है दोस्तों हम लोगों का वोल्टेज सोर्स। ठीक है, उसे हम लोग वोल्टेज सोर्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, द सर्किट whose properties are same in either direction is known as। वह कौन सा सर्किट है जो दोस्तों जिसमें उसकी प्रॉपर्टी सेम रहती हैं किसी भी डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में, तो ऐसे जो दोस्तों सर्किट होते हैं वो बाईलेटरल सर्किट कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन ए सीरीज पैरेलल सर्किट एनी टू रेजिस्टेंस इन द सेम करंट पाथ मस्ट बी इन। सीरीज पैरेलल सर्किट में अगर दो रेजिस्टेंस में सेम करंट पाथ है तो वो कैसे होने चाहिए, मस्ट वो होंगे दोस्तों सीरीज विथ ईच अदर, दोनों सीरीज में जोड़ोगे तभी दोनों में करंट सेम फ्लो होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, इन द गिवन सर्किट द किरचॉफ्स करंट लॉ एट द पॉइंट एल, इस पॉइंट पे बोल रहा है दोस्तों, इज अप्लाइड, अगर इस पे अप्लाइड करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो इसमें मतलब कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, तो यहाँ दोस्तों इस जंक्शन पर अगर हम लोग केसीएल लगाएंगे तो देखते हैं I1 इस जंक्शन पर जा रही है एंड I3 एंड I2 इस जंक्शन से निकल रही हैं, तो क्या रिलेशन बनेगा, तो ये बन जाएगा I1 बराबर दोस्तों I2 प्लस I3, आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट। ठीक है, बराबर होती हैं, तो यहाँ से I1 बराबर अगर हम लोग इसको निकालेंगे समीकरण से तो इस तरह से अगर इसको हम लोग रिलेशन बना सकते हैं, I1 माइनस कोष्टक में I2 प्लस I3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन बन जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये रिलेशन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए सर्किट डज नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी और ईएमएफ इट्स इज नोन एज। दोस्तों ऐसा सर्किट जिसमें दोस्तों कोई भी सोर्स या एनर्जी और ईएमएफ का कोई भी सोर्स नहीं होता है, तो ऐसे सर्किट को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे सर्किट को हम लोग कहते हैं दोस्तों पैसिव नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो ये जो फिगर है दोस्तों, इस फिगर में पॉइंट ए एंड बी के अक्रॉस दोस्तों रेजिस्टेंस निकालना है। तो दोस्तों थोड़ा ये डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसको हम लोग डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों थोड़ा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, टाइम लगेगा, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। जब निकालेंगे तो दोस्तों इसमें आएगा इक्विवेलेंट 4 ओम। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, द सर्किट पैरामीटर्स में बी एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर ए गैस डायोड। तो गैस डायोड के लिए इनमें से कौन से सर्किट पैरामीटर्स वैलिड हो सकते हैं, तो दोस्तों इसमें हम लोग देखेंगे कि गैस डायोड के लिए दोस्तों कौन से पैरामीटर होंगे, तो ये हो सकता है दोस्तों एक्टिव एंड नॉन लीनियर। ठीक है, तो गैस डायोड के लिए जो वैलिड होंगे पैरामीटर्स वो होंगे दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट, एक्टिव एंड नॉन लीनियर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर एंड बाईलेटरल पैरामीटर्स। तो दोस्तों लीनियर एंड बाईलेटरल पैरामीटर्स है रजिस्टर। अगला क्वेश्चन दोस्तों द कॉमन वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल ब्रांचेस विथ डिफरेंट वोल्टेज सोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाई द रिलेशन ये दिया है दोस्तों, द एबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों किसके अंतर्गत कहा गया, तो ये दोस्तों होता है हम लोगों का मिलमेंस थ्योरम। ठीक है दोस्तों,